आज सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। आप सब लोग सोच रहे थे कि 3 दिनों के बाद यानी 4 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा और आपको अब लॉकडाउन से आजादी मिलने ही वाली है। लेकिन ऐसा अब होगा नहीं, क्योंकि सरकार ने देश में लॉकडाउन को 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। 2 हफ्तों के लिए यानी 14 दिन के लिए। यानी अब देश को कुल मिलाकर 54 दिनों के लिए लॉकडाउन में रहना होगा। ये सब मिलाकर 54 दिन हो जाएंगे। पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था वो 21 दिनों के लिए लागू हुआ था, फिर 19 दिनों के लिए इसे और बढ़ा दिया गया। लेकिन 3 मई के बाद अगले 14 दिनों के लिए भी देश में अब लॉकडाउन जारी रहेगा। यानी सरकार आपसे कह रही है कि अभी कुछ दिन और गुजारिए लॉकडाउन में। हालांकि इस दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में शर्तों के साथ कुछ रियायतें आपको जरूर दी जाएंगी और इन रियायतों के बारे में हम आज आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि सरकार को इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लेना पड़ा। सबसे पहली बात तो यह है कि अब तक के 6 हफ्तों के लॉकडाउन में से भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में काफी हद तक सफलता मिली है। लेकिन अगर 3 मई को एक साथ पूरे देश में लॉकडाउन हट जाता तो संक्रमण के मामले फिर से तेजी से बढ़ सकते थे। इसलिए लॉकडाउन को पूरी तरह से नहीं हटाया गया। दूसरी वजह यह है कि 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री के साथ बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की थी, जबकि कुछ राज्यों ने थोड़ी बहुत रियायत के साथ लॉकडाउन जारी रखने पर जोर दिया था। यानी अगर ये लॉकडाउन नहीं भी बढ़ता तो भी बहुत सारे मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में अपने स्तर पर लॉकडाउन बढ़ाने वाले थे। तीसरी वजह यह है कि देश में कोरोना के मामले अब भी बढ़ रहे हैं, रुके नहीं हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 2000 से लेकर 10,000 मामले सामने आ चुके हैं। चौथी वजह यह है कि सरकार नहीं चाहती कि कोरोना वायरस अब तीसरी स्टेज में पहुंचे, जो सबसे खतरनाक होती है। तीसरी स्टेज में समुदायों के बीच संक्रमण फैलने लगता है। अंग्रेजी में इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। पिछले करीब 1 हफ्ते से हर दिन कोरोना वायरस के 1500 से 2000 नए मामले आ रहे हैं। इसलिए सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लेना ही पड़ा। और पांचवी वजह यह है कि लॉकडाउन हटाते ही बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती और संक्रमण के शिकार कई लोग ऐसे राज्यों या शहरों में पहुंच जाते जहां फिलहाल हालात नियंत्रण में है। इसलिए तीर्थयात्रियों, मजदूरों और पर्यटकों के लिए तो ट्रेन चलाई जाएंगी, लेकिन बाकी लोगों के लिए रेल यातायात और हवाई यातायात अभी भी बंद रहेगा। हवाई यात्रा पर भी ऐसे ही पाबंदी रहेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगा। सरकार लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहती है और अर्थव्यवस्था को भी फिर से पटरी पर लाना चाहती है। इसलिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि जान को भी बचाना है और जहान को भी चलाना है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मुद्दे पर बैठकें कर रहे थे। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने के बाद आज प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक बैठक की। विशेषज्ञों की राय लेने के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। हमारे देश में 733 जिलों को कोरोना संक्रमण के मामलों को देखकर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इनमें 130 जिले रेड जोन में आते हैं, 284 जिले ऑरेंज जोन में आते हैं और 319 जिले ग्रीन जोन में आते हैं। ग्रीन जोन का मतलब है जहां पिछले 21 दिन में कोई नया केस नहीं आया है। रेड जोन वो है जहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जहां स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है। रेड जोन का निर्धारण इस बात से किया जाता है कि इन इलाकों में कितने एक्टिव केस हैं, कितने दिन में यहां मामले दुगने हो रहे हैं और यहां पर कितनी टेस्टिंग हो रही है और प्रशासन की टीमों का फीडबैक वहां पर क्या है। इसलिए जो सबसे खतरनाक जोन है वो है रेड जोन। रेड जोन का मतलब है ये खतरे का प्रतीक है। जो इलाके ग्रीन जोन या रेड जोन दोनों में नहीं है उन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है। हम आपको बताते हैं कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक आपको 4 मई से क्या क्या छूट मिल सकती है। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कौन कौन सी सर्विस अब भी नहीं खुलेगी, फिर चाहे जोन कोई भी हो। 17 मई तक हवाई यात्रा नहीं होगी, ट्रेन नहीं चलेंगी, मेट्रो भी नहीं चलेगी, किसी राज्य की बस दूसरे राज्य में नहीं जाएगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, जिम इत्यादि सब बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद रहेंगे। धार्मिक,
राजनीतिक, सामाजिक और खेल के कार्यक्रम बिल्कुल नहीं होंगे। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर कोई आवाजाही नहीं होगी। 65 वर्ष से ऊपर आयु के लोग और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन 3 मई के बाद आपको अपने इलाके के हिसाब से लॉकडाउन में कई रियायतें मिल जाएंगी। जैसे हम आपको रेड जोन के बारे में पहले बताते हैं कि अगर आपका इलाका रेड जोन में है, जो सबसे खतरनाक जोन है, तो आपको 3 मई के बाद क्या छूट मिल सकती है। बस इसमें शर्त यह है कि आपका इलाका कंटेनमेंट जोन से बाहर होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन का मतलब यह है कि जो इलाका कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट के अंदर किसी तरह की कोई छूट नहीं है। लेकिन रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन के बाहर जो रियायतें मिलेंगी, उनमें शहरी इलाकों में कंपनियों के ऑफिस खुल सकेंगे, लेकिन उन्हें 33% कर्मचारियों के साथ ही काम करना पड़ेगा। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। फैक्ट्रियां खुल सकेंगी। जिन फैक्ट्रियों को छूट दी गई है उनमें दैनिक उपयोग के सामानों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां, दवाओं और मेडिकल उपकरण बनाने की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी फैक्ट्रियां, आईटी हार्डवेयर बनाने वाली फैक्ट्रियां, जूट उद्योग से जुड़ी कंपनियां, पैकेजिंग से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शामिल हैं। शहरी इलाकों में निर्माण कार्य भी शुरू हो सकेंगे, लेकिन ये वहीं पर होगा जहां पर निर्माण कार्य की जगह पर मजदूर उपलब्ध हैं, यानी जहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूर उपलब्ध हैं, क्योंकि बाहर से मजदूर लाने की इजाजत नहीं है। शॉपिंग मॉल्स, बाजार और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे, लेकिन शहरी इलाकों में मोहल्ले और कॉलोनी की जो दुकानें हैं, स्टैंड अलोन जो शॉप्स होती हैं, जो अकेली होती हैं दुकानें, वो खुली रहेंगी। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में हर तरह की दुकानें खुल सकेंगी, फिर चाहे वो दैनिक उपयोग के लिए जरूरी सामानों की दुकानें हो या फिर गैर जरूरी सामान की दुकान हो। लेकिन अभी गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गैर जरूरी सामान की दुकानों में शराब की दुकानें रेड जोन में नहीं खुलेंगी। शराब की दुकानें सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन जोन में ही खुलेंगी, रेड जोन में नहीं खुलेंगी। बहुत सारे लोग इसका भी इंतजार कर रहे थे, हम जानते हैं, इसलिए ये जानकारी भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। रेड जोन में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ जरूरी सामान के लिए ही कर सकेंगे आप। रेड जोन में सिर्फ परमिशन मिलने के बाद ही 4 व्हीलर व्हीकल्स चलेंगे। इनमें ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम एक गाड़ी में 2 लोग ही बैठ पाएंगे। बाइक पर पीछे कोई नहीं बैठ सकेगा। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब सर्विस, बस, सैलून्स और स्पाज को रेड जोन में मंजूरी अब भी नहीं दी गई है। लेकिन रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। ग्रामीण इलाकों में सभी उद्योग और निर्माण कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानें खुल सकती हैं। सभी तरह के कृषि कार्यों के लिए भी छूट दी गई है। खेती बाड़ी अब हो सकती है। अब आपको ऑरेंज जोन के बारे में बताते हैं। इन इलाकों में रेड जोन की वो सभी रियायतें मिलेंगी जो अभी हमने आपको बताई, लेकिन इसके अलावा ऑरेंज जोन में 3 मई के बाद टैक्सी और कैब सर्विस को भी शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। एक गाड़ी में एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं, लेकिन आप जिले से बाहर नहीं जा पाएंगे। आपको अपने ही जिले के अंदर यात्रा करनी होगी। अब आपको ग्रीन जोन के बारे में बताते हैं। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, बाजार, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल यहां पर भी बंद रहेंगे। लेकिन ग्रीन जोन में 3 मई के बाद दूसरी सभी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ग्रीन जोन की सबसे बड़ी छूट यह है कि इन इलाकों में अब बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों में सीटों की क्षमता से सिर्फ 50% लोग ही सफर कर सकेंगे। बस डिपो 50% कम क्षमता से काम करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सभी जोनों में अस्पतालों की ओपीडी सर्विस और मेडिकल क्लिनिक खोलने की परमिशन दे दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन के अंदर इनकी इजाजत नहीं दी गई है। 17 मई तक भारत में लॉकडाउन के 54 दिन पूरे हो जाएंगे। कई देशों के मुकाबले भारत का लॉकडाउन काफी लंबा है, जबकि कई देश इसके मुकाबले कम छोटे लॉकडाउन कर रहे हैं। अब बाकी की दुनिया पर नजर डालते हैं। इटली में 9 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है और अब तक इसके 51 दिन हो चुके हैं। स्पेन में 14 मार्च से लेकर 43 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहा और 26 अप्रैल के बाद इसमें आंशिक छूट दी गई। ईरान में 14 मार्च से 18 अप्रैल तक यानी 35 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन रहा। अर्जेंटीना में 21 मार्च से लॉकडाउन है, जिसे अब 10 मई तक बढ़ा दिया गया है, यानी वहां पर भी करीब 50 दिनों का लॉकडाउन होगा। बेल्जियम में लॉकडाउन को 45 दिन हो चुके हैं, वहां 17 मार्च से लॉकडाउन है, जिसे अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में 23 मार्च से गैर जरूरी गतिविधियां बंद हैं। वहां के कई राज्यों में पिछले 31 दिन से संपूर्ण लॉकडाउन है। सिंगापुर में लगभग 2 महीनों से
आंशिक लॉकडाउन है। यानी लॉकडाउन तो पूरी दुनिया में इस समय चल रहा है, लेकिन यह हर देश की सरकार के ऊपर है कि वो लंबे लॉकडाउन रखना चाहती है या छोटे लॉकडाउन रखना चाहती है। लेकिन अगर आप भारत को देखें तो भारत अब तक काफी सफल रहा है। यानी अगर 17 मई के बाद भी भारत में लॉकडाउन बढ़ाया गया तो हो सकता है कि इस मामले में भारत एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे। सबसे लंबा लॉकडाउन भारत में हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको कुछ और दिन लॉकडाउन में गुजारने हैं और यह अच्छा रहेगा कि आप इस लॉकडाउन के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लें। अब तक तो आपको लॉकडाउन के नियमों के बारे में पता चल गया होगा और बहुत सारे लोगों को तो अब आदत भी पड़ गई होगी लॉकडाउन की। इसलिए इस बार हमें लगता है 2 और हफ्ते लॉकडाउन के अंदर बिताने में आपको कोई खास कष्ट नहीं होगा।